क्या आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना चाहते हैं? आज हम आपको बताएंगे निर्मला सीतारामन के द्वारा रिकमेंड किए गए 4 ऐसे सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत ही ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आपके पोर्टफोलियो को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। हम बात कर रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के टॉप 4 सेक्टर के बारे में जो उन्होंने रिकमेंड किए हैं इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ को लेकर। निर्मला सीतारामन जो कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके इनसाइट और रिकमेंडेशन को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडियन इकोनॉमी ने काफी चैलेंजेस फेस किए हैं, चाहे वो ग्लोबल पेंडेमिक हो, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन। इन सबके बीच इन्वेस्टर के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन से सेक्टर में पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जिससे हम ना सिर्फ अपना पोर्टफोलियो सिक्योर कर सके बल्कि अच्छा रिटर्न भी कमा सके। निर्मला सीतारामन जी ने कुछ ऐसे ही सेक्टर हाईलाइट किए हैं जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ की काफी अपॉर्चुनिटी है। आज हम उन्हीं सेक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला सेक्टर जो निर्मला सीतारामन जी ने रिकमेंड किए हैं वो है हेल्थ केयर सेक्टर। पेंडेमिक के बाद से ही हेल्थ केयर का इम्पोर्टेंट बढ़ गया है। गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है। इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डिमांड हमेशा हाई ही रहती है। हेल्थ केयर सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, इन सब में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। एग्जाम्पल के लिए जब वैक्सीन रोल आउट हुआ, कितनी कंपनीज ने एक्सेप्शनल ग्रोथ की दिखाई है। आने वाले वक्त में भी इन सेक्टर में कई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एक्सपर्ट का कहना है कि हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन और बायोटेक कंपनी में अभी भी बहुत सारे स्कोप है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर को इग्नोर मत करिए, इनमें रिसर्च करके इन्वेस्ट जरूर कीजिए। दूसरा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा से ही एक प्रायोरिटी रही है। निर्मला सीतारामन जी ने भी अपने बजट स्पीचेस में बार बार इस बात को हाईलाइट किया है। गवर्नमेंट ने काफी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, स्मार्ट सिटी मिशन एक्सेट्रा। इन प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से न सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है बल्कि नए जॉब भी क्रिएट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आप रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हाउसिंग, एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफी प्रोमिसिंग है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ फ्लो हो रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो इस सेक्टर को अपने इन्वेस्टमेंट राडार पर जरूर रखिए। तीसरा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लीन एनर्जी का ट्रेंड दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर काफी फोकस किया है जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट और वेरियस सब्सिडीज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। ये सेक्टर ना सिर्फ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है बल्कि फाइनेंशियली भी काफी लुक्रेटिव हो सकता है। सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सब में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री लीडर का कहना है कि अगले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिट दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करें। चौथा और लास्ट सेक्टर है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनोवेशन। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के बाद से टेक्नोलॉजी सेक्टर में बूम देखने को मिला है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद तो ये और भी एक्सेलरेट हो गया है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स, ई कॉमर्स, इन सब की डिमांड बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फिनटेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट और AI, IoT, ब्लॉकचेन जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी काफी पोटेंशियल है। ये सेक्टर हाई ग्रोथ और हाई रिटर्न ऑफर करता है लेकिन थोड़ा रिस्की भी हो सकता है।
तो आपको अपने रिसर्च के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। टेक इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि अगले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। तो अगर आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हैं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जरूर अपना पैसा लगाएं। तो दोस्तों, ये था निर्मला सीतारमण के द्वारा रिकमेंड किए गए टॉप 4 सेक्टर: हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी। हर सेक्टर अपने आप में यूनिक है और काफी ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्वेस्ट IQ इंडिया को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और क्यों।